मैडम आपसे मुझे एक सवाल पे कुछ पूछना है मैम। बताओ। कुछ लोग कहते थे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैडम क्या होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे कुछ लोग यानी कि ज़्यादा अच्छे से बताते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए तुमको चलो बताते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जो आप निवेश करते हैं, हाँ। ठीक है, उस निवेश पर जो ब्याज मिलता है, हाँ। उस ब्याज पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। समझ में आया ये चीज? अच्छा, कैसे? हाँ। जैसे कि ब्याज मिलने पर उसे पावर जैसे ऑफ आपको 8% ब्याज मिला, हाँ। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको उसी 8% ब्याज पर एक और ब्याज मिलेगा। अच्छा, उसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, ब्याज पर ब्याज। यानी कि मैम मैंने जैसे कि आपको 10,000 रुपये मैंने दिया, मैम आपको जैसे 1 साल में दे दिया मैंने, उस पर मैम फिर कितना ब्याज कैसे जैसे क्या? आपको 10% आपको जो ब्याज मिला वो 10,000 का 11,000 हो गया। हाँ। आपको 10% पर 11,000 आपको रिटर्न मिला, ठीक है। हाँ। अब जो ब्याज चलेगा वो आपका 11,000 पर चलेगा, ना कि 10,000 पर। अच्छा, यानी कि मैम वो जो 10,000 होगा उस पर 11,000 हो जाएगा 1 साल में। फिर बाद को मैम 11,000 पर रिटर्न मिलेगा अब आपको। अच्छा। अब आपको 10,000 पर नहीं मिलेगा। अब आपको 11,000 पर मिलेगा। अगले साल 11,000 बाद फिर 12,000 पर मिलेगा। मतलब अब आप 11,000 भूल जाइए कि मैंने 11,000 निवेश किया था, मुझे 11,000 पर मिलने वाला। अब आप 12,000 पर, ऐसे ऐसे मतलब इसको कह लीजिएगा मल्टीपल तरीके से जो आपका ब्याज मिलता है ये मल्टीपल तरीके से मिलता है। अच्छा, यानी कि हमें जैसे दे दिया 10,000, वो कितने यानी कि साल में फिर डबल? मैं आपको ऐसे छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे आज आपने मुझे 1 रुपए दिए, ठीक है, या फिर यह कह लीजिए कि मैंने आपको 1 रुपए दिए, ठीक। अब हम आपको कल 2 रुपए देंगे, फिर दूसरे दिन 2 का डबल देंगे, 4 देंगे, फिर 4 पर ब्याज मिलेगा, फिर 8 पर ब्याज मिलेगा। मतलब जो आपको आगे जो चीज मिल रही, जो आपको ब्याज मिला है उस ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ना कि जो बैकवर्ड जहां से आपने स्टार्ट किया उस पर ब्याज मिलेगा। समझ गए इस चीज को? समझ गए? और कोई क्वेश्चन? यही मैम हमें इसी चीज पर डाउट था और ये चीज जो है हमारे समझ में आई। वैसे कि कंपाउंड की जो वैल्यू होती है, जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने सोचा जैसे आज हमने 1 रुपया गुल्लक में डाला, कल हमने 2 रुपए डाला, लेकिन गुल्लक पर तो आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब आप इसको निवेश करते हैं, कहीं सही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो है रिटर्न आपको डबल। फिर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने 10,000 रुपए पर आपने स्टार्ट किया SIP, ठीक है, SIP। अब क्या होगा, अब आपको 10,000 पर मिलेगा, फिर आपको 10% के हिसाब से 11,000 हो गया नेक्स्ट ईयर। अब आपको 10,000 पर रिटर्न नहीं मिलेगा, अब आपको 11,000 पर रिटर्न मिलेगा। फिर आपको 11,000 पर 10% अगर ब्याज मिलता है तो अब आपका नेक्स्ट टाइम जो ब्याज मिलेगा वो 12,000 हो जाएगा। अब आप 10,000 पर या 11,000 पर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको 11,000 और 12,000 पर, मतलब 12,000 पर मिलेगा। ऐसे इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझ गए? ओके, और कोई क्वेश्चन? कोई मैम क्वेश्चन नहीं है। चलो, यही मैम समझना था आपसे और इसीलिए हम आज फिर आपके ऑफिस आए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जिज्ञासा जो है हमारे मुश्किलों को, समस्याओं को यही सॉल्व सोच रहे थे कि अब मैडम ये हमें समझा सकती है और अच्छे से वो समझा देती है। नहीं, वेरी गुड। और भी कोई बात हो तो आप बेहिचक आकर के ऑफिस में ठीक है मैडम, अच्छा धन्यवाद।